थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये कुछ कुछ पढ़ा हमने, कम ज्यादा, बहुत कम बहुत ज्यादा, याद है क्या आपको? कुछ भी याद हो इसके पीछे वाला? संडे को अगर गलती से खुल गई हो पीडीएफ वाली फाइल, जैसे रैम वैम क्लीन करते हुए तुम लोग को मिल गया हो, रैम सर क्लीन कर मैंने रहे थे ये पिछला वाली। क्लास लिया नहीं था सर, तो मैं बोला तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए था मुझे। पिछले क्लास का बेटा एक्चुअली ना रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ अपलोड करना है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक वेडनेसडे तक आपको मिलना शुरू हो जाएगा बेटा लिंक, ठीक है क्या? क्या मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे से ही मिल जाए, यानी कि कल से। ठीक है, चलेगा क्या बेटा? चलो तो कोई चाहिए, नहीं। मैनेज तो करना ही पड़ेगा सर। दिन में मैं क्लास नहीं ले पाता, इसी टाइम फ्री होता हूँ। अच्छा कोई नहीं, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा जल्दी से, ताकि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग जाए पिछले क्लास में क्या किया था, ठीक है? इससे थोड़ा सा मदद हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ऑल दो वी विल ट्राई। चलो पिछले क्लास का इस क्लास से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, हर क्लास में आपको समझ में आएगा। चलो ठीक, वी विल स्टार्ट। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ भी याद हो? क्या हमने हीट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था? क्या हमने टेम्परेचर से उसका बदलाव समझा था? एक सेकंड सर, सैटरडे को आपकी कोई क्लास 9:30 पर होती है क्या सर? हाँ बेटा, मेरी हर दिन क्लास है 9:30 to 10:30, राइट, बट इट इज एक्चुअली फॉर नीट ओनली। ठीक है, एंड इट इज फोटोन, तो उसमें मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करा देता हूँ एज कम्पेयर टू थ्योरी। ठीक है चलो, सो हीट पढ़ा था बेटा हमने, देन हमने पढ़ा टेम्परेचर। हीट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, फिर कैसे नापेंगे ये भी देखा यार, थर्मोमीटर जैसी कोई एक डिवाइस पता की हमने, जिससे हम थोड़ा बहुत हीट वगैरह को नाप पा रहे थे। फिर हमने क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला था 9c/5 इजिकल टू f-32, यही बताया था मैंने, 9c/5 इजिकल टू f-32। फिर मैंने एक अलग यूनिट में कन्वर्ट करना सिखाया। फिर हमने न्यूमेरिकल किया, जिसमें सबसे टफ न्यूमेरिकल मुझे लगता है सब बच्चों को ये लगा होगा, कि वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट इजिकल टू, मान के चलो, ग्लिसरीन माइनस वेजल। ये वाला न्यूमेरिकल अगर किसी को याद हो तो, याद है क्या किसी को? चलो थोड़ा बहुत याद होगा। अच्छा सुनो, अब आते हैं काम की बात पे, जो आज हम पढ़ने वाले, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑल्दो आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, इन सब के पहले हीट की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, चलो बताओ। हीट की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, चलो बताओ। एनी वन ऑफ यू, अगर कोई जाग रहा था उस दिन तो। सर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वेरी गुड, प्रोड्यूस इन एज द सेंसेशन और हॉटनेस और कोल्डनेस, चलो टेम्परेचर चेंज कह सकते हैं। मतलब आपने पढ़ाई की है, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने ये डेफिनेशन बताया था, ठीक है। चलो, सो आपने बेटा बहुत ही शानदार जवाब दिया, जो मैंने ही पढ़ाया था एग्जैक्टली वही बात। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी तक हमने ये देखा बेटा, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेंसेशन की बात की थी हमने, बट आज हम हीट को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये तो हमने ये देख के बता दिया, अच्छा इट इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट अब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली इज हीट। ठीक है, तो क्या मैंने हीट के बारे में ऐसा भी कुछ बोला था कि ये एनर्जी वगैरह जैसा कुछ होता है? कोई एक डेफिनेशन याद आई कि हीट को लेके मैंने ऐसे डिस्कशन किया था? नहीं, चलो कोई नहीं। आज देखो बेटा, हम थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं ना, तो टोटली हम हीट को लेके कंसर्न रहते हैं, और इसके पहले हम ऐसा बोलते थे कि हीट जो है ना वो ट्रांजिट है। अच्छा, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ हाँ हर्षित बेटा, ठीक है। तो पहले हम क्या बोलते थे, जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान नहीं था, तो हम ये बोलते थे कि ये हम मेजर कर रहे हैं किसी इनविजिबल कैलोरिक एनर्जी को, ऐसा हम बोलते थे। फिर फोरियर साहब ने तो पूरी खतरनाक ही कुछ कर डाला, इंजीनियर थे खतरनाक वाले, राइट, मेजर ऑफ इनविजिबल कैलोरिक प्रेजेंट इन एनी मैटर, ऐसा बोला करते थे हम, कि ये एक बहुत ही जादुई चीज है। अब आज इसको पढ़ेंगे कि इसको लेवल्स में ब्रेक करें। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हीट को एनर्जी के रेस्पेक्ट से। अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम ले लेता हूं मैं, जैसे सिस्टम का मतलब तो तुम लोग रट के रखे हो, अब मैं जनरल बोल देता हूँ। आपके सामने क्या चीज पड़ी है, कमेंट में लिख दो यार जल्दी से। कुछ पड़ी है आपके सामने? कोई चाकू छुरी मत लिखना यार, जनरल चीज। पेन, चलो पेन उठा लो। पेन का हीट बता दो, कितना हीट है इस पेन के अंदर? पेन के अंदर हीट। हाँ, डोर को छू के बता दो कितना हीट है डोर के अंदर।
20? अरे तुक्का नहीं मारना है बेटा। सर छू के कैसे बताऊं? यही तो सवाल है, छू के कैसे बताओगे? अच्छा कितनी हीट हो सकती है? चलो मान लो इसमें नहीं, ये ग्लास ऐसे ही रखा हुआ है बेटा, इस ये ग्लास थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो इसमें हीट हीट कितनी होगी बेटा? ये थोड़ी ठंडी है, हीट कितनी होगी? मैंने बताया था कोल्डनेस जैसी चीज होती है क्या फिजिक्स में? हाँ होता तो है। कोल्डनेस होता है, कोल्डनेस का डेफिनेशन देखा है बेटा आपने फिजिक्स में? नो क्या सर। बात कर रहे हो? आपने इसके पहले मेरी क्लास अटेंड की है क्या बेटा? एक ही किया था सर, फर्स्ट क्लास इस सप्ताह का। अच्छा कोई नहीं बेटा, पिछले क्लास में ना मैंने बताया था, या तो हीट रिजेक्टेड होता है, राइट, या हीट एब्जॉर्ब्ड होता है। तो जब हीट रिजेक्टेड होगा ना बेटा, तो इस चीज को हम जनरली बोल देते हैं कि कोल्ड हो गया, और इस चीज को जनरली बोल देते हैं हॉटनेस। नहीं होता है, मैंने ही बताया था, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ लूं यार, चलो मुझे रैंडमली बता दो, ये जो कपड़ा मैंने पहना है इसका टेम्परेचर कितना है? अब ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे, कैसे बताओगे? या सपोज एक केस और मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, एंड द केस गोस लाइक दैट। लेट अस सपोज मेरे पास कोई कंटेनर रखा हुआ है, दिस इज माय कंटेनर एक्चुअली, और इसके अंदर बेटा, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी तो फिलहाल, दिस इज अ ब्लैंक कंटेनर लाइक दैट, ये ऐसे ही कंटेनर रखा हुआ है। अब सपोज कर लो इसके अंदर पीला पानी है, पीला पानी देखा है क्या सबने? अब इसके अंदर मैंने भर दी पीली पानी, पीली पानी देखी है सबने? कहाँ देखा है पीला पानी बताओ? मैंगो जूस। वाह, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसके अंदर मैंने मैंगो जूस रख दिया। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस मैंगो जूस की हीट एनर्जी कितनी है, तो आप क्या बताओगे? बताओ, हीट एनर्जी कितनी है मैंगो जूस की? ये कैसा सवाल है सर, बताओ तो, कितनी है? अच्छा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक पार्टिकल को देख लेते हैं यहाँ पे, एक पार्टिकल को बेटा पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई एक पार्टिकल है जिसको मैं देख रहा हूँ, तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सोच के देखो, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या उतनी ही इसकी हीट एनर्जी होगी? सोच के देखना। है ये कैसे संभव है सर? बेटा कोई चीज रुकी है, सोच के देखना, तो इसकी हीट एनर्जी एट रेस्ट कितनी होगी? जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर? होगी या नहीं, सोच के बताओ, एनीवन ऑफ यू? अब इसकी हीट एनर्जी कितनी है इस पेन की, जितनी इसके अंदर के पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है। अब सुनना, अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में बेटा। अब इस मैंगो जूस को मैं गर्म करना शुरू करूंगा, तो क्या होगा थोड़ा सा बताता हूं आपको। सपोज बेटा इस मैंगो जूस को अब मैंने गर्म करना शुरू किया, कौन से कलर के आग से गर्म करूं, जल्दी बताओ। अरे कोई तो बता दो यार, किस कलर के आग से शुरू करूं इसको गर्म करना? ब्लू। ब्लू? चलो बच्ची ने बोला तो इसको ब्लू कलर के आग से, ब्लू ग्रीन येलो रेड, आहा, एकदम ही चितकबरा कलर से इसको जला दूं क्या? चलो येलो, अच्छा रेड, रेड भी बोला है बच्चों ने, रेड, ठीक है, ग्रीन भी बोला है बच्चों ने, ग्रीन, बस है क्या? हाँ चलो बहुत है इतना कलर। लास्ट में माय फेवरेट बैगनी कलर, जो आंख पे कम लगे, इससे मैंने गर्म किया। अब जैसे ही इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, ये फट से भागेगा बेटा, सोच के देखो, फट से भागेगा। जैसे तुम्हारा क्लास खत्म होता है, तुम फट से भागते हो पानी पीने, जबकि तुमको सच में तो पानी प्यास लगा भी नहीं होता है। सोच के देखो, ये पार्टिकल फटाक से भागेगा बेटा, यहां टकरा के क्या ये वापस यहाँ आएगा, यस सर। फिर यहां से यहां टकराएगा, फिर इसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये फिर यहां टकराएगा। तो क्या ये ऐसा मोशन करने लगेगा बेटा? क्या ये ऐसा मोशन करने लगेगा? यस सोच सर। के देखो। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, अब अगर मेरे से कोई पूछ ले हीट एनर्जी कितनी है, तो किसके बराबर मैं बताऊंगा बेटा? क्या हर पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ रही है? तो जिसकी वेलोसिटी बढ़ती है उसको क्या हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं? सोच के देखना। कैन यू थिंक कि हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बेटा? इसी चीज को तो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ऐसा एक पार्टिकल नहीं कर रहा होगा, सारे पार्टिकल कर रहे होंगे। तो अब अगर मेरे से कोई पूछ ले कि हीट एनर्जी क्या है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? कैन आई से दिस, हीट एज द मेजर ऑफ, हीट एज द मेजर ऑफ, किसका मेजर है बेटा? टोटल इंटरनल एनर्जी। सोच के देखना, टोटल इंटरनल एनर्जी। क्या ये सच बोल रहा हूं मैं या झूठ बोल रहा हूँ? हीट को हम ये बोल सकते हैं क्या ये पूरा मेजर है बेटा टोटल इंटरनल एनर्जी का?
ये टोटल जितनी इंटरनल एनर्जी है सबका मेजर है। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को डाउट? तो हीट के लिए कोई फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या मेरे को एनर्जी के फॉर्म में? कैन हीट रिटर्न एज लाइक दिस टोटल, या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम हीट एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी को टोटल इंटरनल एनर्जी, इसी को मैं हीट बोल सकता हूं बेटा। Q अपॉन m इंटू डेल्टा। और हीट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, सोच के देखना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को आज से आप क्या मानोगे, जल्दी बताओ। इस चीज को क्या मानोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या मानोगे? Heat. वेरी गुड, यू आर गोइंग से दिस एज हीट बेटा, राइट। बट द कंडीशन इज ये टोटल होना चाहिए, ऐसा नहीं एक पॉइंट पे निकाले जा रहे हो, पूरी कंप्लीट एनर्जी। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा। सर एक चीज है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो एक साथ इन दोनों को क्यों ले रहे हैं हम? ये इसलिए ले रहे हैं बेटा कि सपोज एक पार्टिकल तो मासलेस होता है, राइट। उसका मास कितना होता है बेटा, सपोज कोई पार्टिकल ले लेते हैं, इसका मास है 0.000000001 जूल्स ले लेते हैं, राइट। इसकी ये पार्टिकल है, सॉरी इसका मास ले लेते हैं केजी में, राइट। इतने पार्टिकल का, तो अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी निकालू बेटा हाफ mv², तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो गया ना, सोच के देखो बेटा, 0 + 0। तो इतने छोटे का मास नहीं निकाला जा सकता है, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को हम इसलिए लेते हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, और एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी से। तीसरा केस तो पॉसिबल है नहीं, तो हम एवरेज लेते हैं ना बेटा जब, तो हम ऐसा मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को भी ले लेते हैं और यार पोटेंशियल को भी ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज एवरेज एक्चुअली, और ये सिर्फ तब करते हैं जब टोटल एनर्जी पूछा जाता है, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ क्या बेटा? ओके सर। ठीक है, भले ही असर ना कर रहा हो, जैसे अब छोटे मास के लिए असर ना करे ये, बट फिर भी हम ले लेते हैं, ठीक। क्लियर है? चलो आई थिंक क्लियर है। अब ये तो हो गई यार हीट वीट के बारे में। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई बच्चा जानता है क्या? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट सर कैपेसिटी? किसी सब्सटेंस की टेंडेंसी कितनी हीट अब्सॉर्ब कर सकता है? वेरी गुड। या एब्जॉर्ब ना करे तो हीट बढ़ा भी दे तो भी बात बन जाएगी, है ना बेटा? सोच के देखो, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब क्या होता है बेटा, कोई बच्चा बताएगा क्या? अमाउंट ऑफ, मटेरियल। हाँ मटेरियल, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर, हाँ वेरी गुड आशु बेटा, थ्रू 1 डिग्री। नाउ यार ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये डेफिनेशन तक पहुंच पाए, बट मेरा कंसर्न ये है कि सब्सटेंस मतलब तो ये हो गया ना यार, या तो 1 kg या तो 1 लीटर पे बात कर रहे हैं, या सब्सटेंस, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? सोच के देखो, या तो मैं ऐसे बोल दूं 1 लीटर kg, ये 1 लीटर 1 kg तक ही हम रह जाएंगे अगर इसको यूज करेंगे, तो सोच के देखना, राइट। क्या यही बात हम कर रहे हैं? बॉडी कर देते हैं ना वहाँ पे सब्सटेंस हाँ, बॉडी। लेकिन जैसे ही बेटा आप उसको बॉडी करोगे एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा बताता हूं। अगर इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दूं, तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ कैसा बनेगा बेटा मेरा? देखो सुनना, ध्यान से सुनना, खाली सुनने की बात है, इसको लिख, इसको समझ लेना बस। हीट कितना बढ़ेगा बेटा जितना चेंज आएगा मेरा टेम्परेचर में? लॉजिकली हीट इतना ही बढ़ेगा जितना चेंज आएगा टेम्परेचर में। अच्छा, तो लेकिन चेंज आने के पहले मुझे कुछ पता चला कि यार चेंज रुक क्या आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो एक कुकर, जैसे प्रेशर कुकर है क्या सबके घर में? यस सर। उसको Yes, गैस sir. के ऊपर रखते हो और पानी और चावल डालते हो, तुरंत गर्म तो नहीं होता है, वो थोड़ी देर बाद होता है, राइट। दैट मीन्स कुछ तो चीज है जो उसको तुरंत गर्म होने से रोक रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इट्स हीट कैपेसिटी। इसको हम बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी। क्लियर? ये तो हो गया एक सब्सटेंस के लिए, राइट। अब एक बॉडी के लिए बच्चे ने बोला, तो मैं एक सब्सटेंस तक सीमित नहीं रहना चाहता हूं,
मैं चाहता हूं कि बहुत ही छोटे से छोटे चीज का भी मैं हीट कैपेसिटी निकाल पाऊं और बहुत बड़े से बड़े चीज का भी निकाल पाऊं। उसके लिए मेरे पास क्या अप्रोच होगा, कोई बच्चा बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? नहीं? चलो, सेम फॉर्मूला सेम डेफिनेशन, एक ही बदलाव आएगा बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? एक वर्ड का अंतर है खाली, सब कुछ सेम है। अमाउंट ऑफ Unit हीट, mass. वेरी गुड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ 1 unit. टेम्परेचर ऑफ 1 degree Celsius, to raise a temperature of 1 degree Celsius of a unit mass। यूनिट मास तो बेटा हर चीज का होता है, मास तो हर चीज में है, छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉन में भी मास है। तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक हीट निकाल लो, बहुत छोटे चीज पे मैंने बात कर ली, ठीक। अब तुम चाहो तो बड़े चीज का भी निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला में एक चेंज था बेटा, इसके लिए फॉर्मूला में एक चेंज था, और वो चेंज क्या था बताता हूं। क्या मैंने अभी आपको बताया कितना हीट बढ़ेगा बेटा जितना चेंज आएगा टेम्परेचर में? हीट तो इतना ही बढ़ेगा। अच्छा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C डेल्टा T। अब मैं यूनिट मास के बारे में बात कर रहा हूं, तो यूनिट मास होता क्या है? यूनिट मास कुछ नहीं होता है बेटा, सही बताऊं एक लाइन में तो हर चीज का मास को यूनिट मास बोल देते। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को यूनिट मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, ठीक है। C डेल्टा T, तो ये हो जाएगा M। ठीक, क्लियर है क्या बेटा? सर हाँ सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में फिर क्या डिफरेंस है भैया? बेटा, ये एक सब्सटेंस के लिए आपने डिफाइन किया, राइट। सब्सटेंस क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या आपने? सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस करके एक चैप्टर हुआ करता था 9वीं 10वीं में। व्हाट इज यस सब्सटेंस? सर। केजी और लीटर की बात आ गई घूम फिर के। लेकिन क्या होगा अगर मैं अपने बॉडी को या मेरा जो स्पेसिमेन है उसको मैं इसमें ना मेजर करना चाहूँ, इफ आई वांट टू मेजर इन माइक्रोफेरन, माइक्रोमीटर में मेजर करना चाहता हूँ। हीट कैपेसिटी तो छोटी छोटी चीज की भी हो सकती है, एक पत्ती की भी हीट कैपेसिटी होती है, एक छोटे से फंगस का भी हीट कैपेसिटी होता है। सो आई वांट टू मेजर एट अ वेरी लोअर लेवल, देन दिस फॉर्मूला वोंट वर्क। ये फॉर्मूला तो तब वर्क करेगा, इसको हमने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया कि भाई किसी भी चीज की हीट कैपेसिटी ऐसे निकलती है। लेकिन मुझे ये पता चला कि जब छोटे मासेस की बारी आती है या फिर स्पेसिफिकली एक कपड़े का धागा का एक पॉइंट का मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तब बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हम यूनिट मास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। क्या आपने रासायनिक ओके शास्त्र सर। में यूनिट मास पढ़ा है क्या? नहीं, यूनिट मास नहीं पढ़ा, तो अब यूनिट मास के बारे में और सर ऐसा यूनिट क्या होता है हीट कैपेसिटी का? किसका बेटा? हीट कैपेसिटी का हीट कैपेसिटी का यूनिट मास केजी में हो गया, ठीक है। और सी आपका किस में हो जाएगा, और टेम्परेचर केल्विन, इसमें ले लो यार, केल्विन में ले लो, तो क्या आ जाएगा? केजी केल्विन। और टेम्परेचर का मैंने बोल ही दिया, यही आ जाएगा। या जूल ले लो, जूल में चाहिए तो लोग तो जूल ही लेते हैं आजकल, पुराने लोग थे, ठीक है। ठीक है क्या, आगे चलें? बोल दो यार, जूल लोगे या कोई और लोगे? सर जूल केल्विन ठीक है। जूल केल्विन ठीक है, चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सही बताऊं तो इसको पहले अलग तरीके से जोसेफ ब्लैक ने मेजर किया, तो चलो वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल। अब आ जाते हैं तुम्हारे रासायनिक शास्त्र के एक टॉपिक पे, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, पर ये पहले पढ़ा देता हूँ। मोलार हीट कैपेसिटी सुना है क्या तुमने केमिस्ट्री में, अगर जागे होगे इस क्लास में तो? Yes. क्या है बेटा ये हीट कैपेसिटी, क्या है ये? One सर more. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। बस हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, या रिक्वायर्ड लिख देता हूँ यार, थोड़ा अंग्रेजी अच्छी लगेगी ना। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, heat energy required to increase the temperature, Of one the molar. temperature, हाँ चलो, टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और 1 डिग्री चाहो या 1 केल्विन ले लो,
मैं दावे से बोल सकता हूँ ये गलत नहीं होगा। 1 केल्विन भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो 1 केल्विन। हाँ, अब ये नहीं कि तुम टीचर से टक्कर लेने चले गए अपने एग्जाम में, मैं तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख सकते हो 1 डिग्री या 1 केल्विन। अब इसका फॉर्मूला भी थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि अब मोल्स पे तो इसको फ़ारेनहाइट में नहीं लिख सकते या नहीं नहीं, वो सेल्सियस थोड़ा में? अलग हो जाएगा बेटा, राइट। सीजीएस और एमकेएस से बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा ज्यादा ही चेंज आ जाएगा। अब 1 मीटर में हम एक डिग्री 1 केल्विन की कोई ज्यादा वैल्यू परिवर्तन नहीं करेंगे। आप मोल्स में बात कर रहे हो ना, तो फ़ारेनहाइट में बहुत उल्टा पड़ जाएगा। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, ईमानदारी से बताऊं तो, बट उसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए नहीं करेंगे, और कोई रीजन नहीं है। ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं, चलो, तो यही चीज अभी तक मैं बोलते आ गया हूं, दैट कितनी हीट बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही हीट बढ़ेगी, जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही गर्मी लगेगा, जितना तापमान घटेगा उतना ही ठंडा लगेगा। अब सब कुछ सेम है बेटा, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। अब मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि भाई मुझे नहीं पता कि, जैसे मान लो इस बॉटल की कितनी हीट कैपेसिटी है, मुझे नहीं पता, मुझे एक जनरल फॉर्मूला बता दो हीट कैपेसिटी का, तो कोई बच्चा बता देगा यहाँ से? सर ये हीट डेल्टा को क्यू थीटा, बाय डेल्टा टी। हाँ बेटा, हीट को थीटा से डिनोट Sir, करते हैं, S equal to MC. बट Sir, heat mass into specific heat. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यही बोल रहे हो आप लोग? क्या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं? तो बस तूने बता दिया हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। हाँ बेटा, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। पुराने लोग वो ग्रीक वाले थीटा ले लेते थे, अपन डेल्टा टी लेके चले, गलती नहीं होगा। सर नहीं थे नंबर ऑफ मोल्स जी बेटा, सर मोल डेल्टा टी इनटू एन। नहीं 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 नहीं, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं उस टॉपिक पे आऊंगा। हीट कैपेसिटी तक क्लियर है क्या बेटा? ये हीट कैपेसिटी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बता सकते हो, आप बस ये चेक कर लेना कि उसका उसमें आप कितना हीट दे रहे हो और कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, बस। अगर आपको ये पता है तो यू विल गॉट टू नो द हीट कैपेसिटी। इसी को जूल्स पर केल्विन इनवर्स भी बोल लो, इसकी यूनिट जो भी, मतलब, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था आई थिंक, चलो ठीक, आगे चलते हैं बेटा। सर फिर मोलर हीट कैपेसिटी का कॉज क्या है? अब 1, हाँ अभी तो आ रहा हूँ उसी टॉपिक पे। अब 1 मोल के लिए हम चेक करेंगे, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स? कोई बच्चा बता सकता है? गिवन मास अपॉन Molar. मोलर मास। मोलर मास। ये तो सबने रट रखा है। तो चलो अब मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, C अपॉन 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है उस मोलार मास में, और उसके साथ मैं Q अपॉन डेल्टा टी का रेशियो चेक करना चाहूंगा। बात खत्म हो गई यहीं पे। इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 अपॉन n Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये 1 मोल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल गई आपकी इतनी। किसी को परेशानी इसमें? किसी को भी परेशानी? नो स्टॉप। मोल्स के लिए निकाल लोगे ऐसे 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, सर आपने मास क्यों नहीं लिया? मास को लेते हैं ना यार मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स क्यों लिया? यस सर। यार ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है यार, इसका उत्तर है क्या किसी के पास? नहीं है तो फिर इस बंदे का नाम याद आ रहा है क्या? यस सर। क्या ये चाचा Yes, नहीं sir. मिले थे? क्या इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए कुछ बता रखा है? अगर आपको पता है यस भी सर, बहुत 1 अच्छी मोल बात की है। वैल्यू दे रखी है। हाँ ठीक है, तो कुछ चीजें हमारे पास प्री डिफाइंड है और उसकी वैल्यू सही मिल जाएगी, इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स लिए। अगर मैं यहाँ मास लिख देता तो कोई मुझे गलत नहीं बोल सकता है, बट दैट इट विल चेंज टू अदर थिंग, वो कुछ और हो जाता है बेटा। इट विल नॉट रिमेन एज मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलो आई थिंक अगर आप एवोगैड्रो से रूबरू हो तो आप मेरे सवाल का जवाब जान चुके होगे, और नहीं हो तो भी जान जाओगे। चलो अब इतना पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो उसका नाम आप क्या रखोगे? खाली नाम बता दो। सीपी। पक्का? चलो तो लिखते हैं अब कैनॉट प्लेस। देखो क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे, इसका नाम मैं ऐसे लग सकता हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी क्या होगी? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? वैसे केमिस्ट्री में पढ़ रखा है और वो गलत नहीं होगा, फिजिक्स में भी, डोंट वरी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर? तो Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T यस पढ़ा था सर। आपने।
केमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। एनसीईआरटी देखोगे तो कुछ थोड़ी सी अलग चीजें मिलेगी, बट बात घुमा फिरा के वो भी यही बोल रहे होंगे, ठीक है। आज चेक करना, ठीक। अब आ जाता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या बोलेंगे अब, सोच के CV. बताओ। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या CV लिख दूंगा वहां पे तो काम बन जाएगा? Yes, sir. यस सर। बस बात खत्म हो गई। कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में कितनी हीट कैपेसिटी होगी। ये तो हो गई अंग्रेजी में बात। थोड़ी बात कर लेते हैं हिंदी में, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा सेहत के लिए अच्छी है नहीं मेरे हिसाब से। सुनो, कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। कितने लोगों ने कुकर बंद करके चाय बनाया? एनीवन ऑफ यू? सर क्या बंद करके? कुकर का ढक्कन बंद करके, लिड सर बंद ऐसा करके कभी चाय ट्राई नहीं किया सर। ट्राई नहीं किया, इसको सर करना भी मैंने मत ट्राई, बेटा। मैंने चाय बनाई आजू है। बाजू वाले घर आपको ऊपर से दिख रहे होंगे फिर, इसलिए बिकॉज फट जाएगा कुकर। इफ यू एवर डे टू ट्राई इट, ठीक है, क्या होगा कि आप उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे, राइट। आप बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर तो हो जाएगा बूम। बात समझ रहे हो? सर वो एक सीटी कुकर तो के फिर अंदर इमेजिन निकलेगा ही करना ना, है फिर कि फटेगा कैसे? फटेगा कैसे, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। क्या कुकर आपकी सीटी मारती है? हाँ भाई, सबकी यस कुकर सर। सीटी मारती है। कुकर सीटी क्यों मारती है? क्योंकि यस उसको क्या सर। पता चलता है कि मेरा प्रेशर ज्यादा हो गया, नाउ सर आई वांट टू रिलीज द प्रेशर। देखना, सीटी थोड़ा सा ऊपर यस आती सर। है, अगर इंजीनियर हो तुम लोग तो ऑब्जर्वेशन पे भरोसा करो। सीटी थोड़ा सा ऊपर आती है, चारों तरफ स्टीम फेंकती है। वो जो स्टीम फेंकती है दैट इज एक्सेस प्रेशर, दैट इज एक्सेस प्रेशर, ठीक है। ये एक्सेस प्रेशर होता है जो भाप बाहर आता है सीटी के पास से। सीटी उठता क्यों है? इट इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म, इट इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। सीटी इसलिए उठता है, राइट। तो अगर आप चाय बनाओगे तो आप कुकर को पलटी करके देखोगे तो उसके पीछे ऐसे डॉट डॉट होते हैं, राइट। जैसे कभी कभी धोते वक्त क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कुछ फंस गया है तो उसको निकाल देते हैं फूक के ऊपर से, अगर बर्तन धोया हो आपने तो। वाई यू डू सो? अगर आप इसको नहीं निकालोगे ना बेटा तो बूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ते जाएगा, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम बाद प्रेशर का भी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, हीट कैपेसिटी के बाद बूम हो जाएगा। तो फिर खाना बनाते हुए कुकर ब्लास्ट क्यों नहीं होता? होता है बेटा, मैंने तो बहुत केसेस सुने अपने बचपन में। तुम लोगों ने नहीं सुने क्या? नहीं सुने क्या? चलो, No, sir. नो सर। No, मैंने sir. तो बहुत बहुत सुने यार, बहुत केसेस सुने हैं। सिलेंडर फट जाता है, ठीक है, वैसे बहुत केसेस मैंने सुने। चलो, आई विल नॉट से दैट ऐसा कभी हो, होप सो ना हो, भगवान ना करे, ठीक है। चलो, क्लियर बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। और यार कांस्टेंट प्रेशर का तो एग्जांपल देने का भी Yes, कोई sir. मतलब नहीं है, क्योंकि चाय बनाते हो रोज, तो इस ब्रह्मांड में क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या है, जब तक आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है क्या ये सेम होगा? सर सुना तो है पर देखा नहीं। अरे देखने वाली चीज थोड़ी ना जो है ये, ठीक है। तो जब तक आपका घर ग्राउंड फ्लोर पे है क्या ये सेम होगा? सोच के देखो यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा। Yes, sir. तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, खाली टेम्परेचर तो Yes, बढ़ाते हो ना sir. रोज सुबह उठ के। चाय बनाते हो तो खाली टेम्परेचर तो बढ़ाते हो, प्रेशर तो सेम ही रहता है उस पैन पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। अब ये बात तुम घर पे मत बताना। जैसे मैं अपने घर वालों से पूछता हूँ कि चावल को ऐसे क्यों, मतलब बोलते तुमको जोमेटो से खाना मंगाना है तो मंगा लो, गणित और भौतिकी की बात हमसे मत करो। तो हम कह देते हैं ठीक है अम्मा। चलो, अब आते हैं कैलोरी मीटर में, ठीक है। तो एज ए इंजीनियर तुम्हारा मेन पर्पस होगा आगे चल के कंपनी को फायदा कराना, मतलब कम पैसा लगा के ज्यादा आउटपुट लाना, ठीक। तो उसी संदर्भ में उस टाइम के इंजीनियरों ने भी ये बहुत बड़ा कदम उठाया था। बट उस कदम को समझाने के पहले मैं ये समझाना चाहूंगा बेटा आपको कि वाई देयर वाज अ नीड ऑफ कैलोरी मीटर। ऑल्दो हमारे पास यार थर्मोमीटर तो था ही ना, सोच के देखो। तो हमने कैलोरी मीटर का आविष्कार क्यों किया? आविष्कार तो है नहीं है, कुछ नहीं है, डिब्बा डुब्बी लगा के जोड़ जाड़ के बनाए। तो माई क्वेश्चन इज, व्हेन वी ऑलरेडी हैव थर्मोमीटर, व्हेन वी हैव थर्मोमीटर, तो हमने क्यों कैलोरी मीटर बनाया बेटा? कोई बच्चा बता सकता है? सर कैलोरी मीटर सर करता क्या कैलोरीज है? नाप नहीं करनी। करता क्या है? ठीक है, हीट मेजर करता है बेटा। सर वो एक्यूरेट रेट बताएगा और कम से कम भी बता देगा एकदम। वाई वी नीड कैलोरी मीटर। और कोई बच्चा बेटा? वैसे आपने ट्राई अच्छा किया बेटा, ठीक है, ट्राई के लिए मैं 100% मार्क्स दूंगा। और कोई? अरे कोई ट्राई तो करो सर तुम।
सर वो सराउंडिंग की हीट इसको मेजर करने के लिए। अरे हीट को मेजर करने के लिए तो बेटा अपने पास ये डिब्बा था ही ना, ये डिब्बा तो था ही अपने पास। अच्छा सुनो 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 सुनो, क्यों आया, क्या मैम वो थर्मोमीटर, सर वो सर सर्टेन टाइम जो के ये लिए डिब्बा है सर, कर इसके में लेता है ना। डिफरेंट टाइप के बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर रखे हो, तो उनको मेजर करने के लिए। और सर ये सर्टेन टाइम मतलब कोई भी एक छोटे से इंटरवल टाइम पे मेजर कर लेता है। ऐसा कुछ तो नहीं। सर वॉल्यूम से मेजर कर लेता है। चलो ठीक है, साहब ने बहुत अच्छा ट्राई किया। क्या मुझे थर्मोमीटर ये बता सकता है कि ये इसके अंदर जो लिक्विड है या जिस बॉडी है वो कब इवोपरेट होना शुरू होगी? क्या थर्मोमीटर मुझे उसका मेल्टिंग पॉइंट बता सकता है? नो सर। क्या मुझे ये बता सकता है कि एसिड या बेसिक कैसा नेचर होगा इस मटेरियल का? क्या मुझे उसका फ्रीजिंग पॉइंट बता सकता है? अब बेटा एज ए इंजीनियर मुझे ऐसा एक डिवाइस चाहिए जो ये चारों चीज एक में बता पाए। इसके अलावा और भी नॉलेज देते तो बहुत अच्छी बात है, बट एज ए इंजीनियर मुझे ये चारों एक ही में चाहिए। थर्मोमीटर ये काम कर पाता क्या बेटा? नो सर। ही नहीं कर पाता। नो सर। ओनली टेल यू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो अब मैंने एक डिवाइस बनाया, और डिवाइस को भी कुछ खतरनाक तरीके से बनाया, जिसमें मैंने 2 इग्निशन वायर रखे, दूर दूर रखे थोड़े। अगर मैं इसको चिपका दूंगा बेटा यहाँ पे तो क्या होगा? क्या होगा? ब्लास्ट। सब बूम। ब्लास्ट हो जाएगा। बूम। ठीक है, तो बूम ना हो इसके लिए मैंने इसकी दूरी रखी बीच में, एंड दिस वाला इग्निशन वायर, और यहाँ पे था थर्मोमीटर जो मुझे ये बताता कि इसमें कितना चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। स्टीरर आप जानते हो, आई थिंक चाय वाय घोलते हो ना, तो स्टीरर वैसे ही कुछ काम करता है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, और इसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है यही वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और यहाँ पे मैंने रख दिया पानी, ताकि बहुत ज्यादा हीट ना हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ सैंपल रख देता हूँ। कोई एक बढ़िया सा एलिमेंट बताओ ना यार, जो भी आपका फेवरेट हो, सर कोई एक बढ़िया सा। HCl। HCl, गोल्ड। गोल्ड, मैग्नीशियम। अरे रे, सर मरकरी, सर सोडियम। अरे भैया पीरियोडिक टेबल पढ़ दोगे का? 2 एलिमेंट बोला था मैंने। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये सब एलिमेंट को मैंने यहाँ रख दिया। नाउ आई वांट टू नो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब बूम बाम शुरू हुआ, चलो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पता चल गया। अब मुझे ये जानना है कि जो भी मेटल मैंने रखा वो परफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग है या इलेक्ट्रॉन लूजिंग है। ठीक है, अच्छा E प्लस प्लस E माइनस क्या होगा? बूम होगा ये भी। ठीक है, चलो ये छोड़ दो, ये क्या मैंने बताया। क्या मुझे ये पता चल जाएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? यस सोच के सर। बताओ। बस, तो कैलोरीमीटर का यही काम है बेटा, थर्मोमीटर से अलग है। क्लियर? आगे चलें, जो इस चैप्टर का सारांश है उसकी तरफ बढ़े क्या? यस सर। सर कैसे पता चलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाँ, तो ऐसे पता चलेगा बेटा, जब ये मेटल जो है यहाँ का एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इट विल स्टार्ट टू चेंज इट्स फेज, वो अपना फेज बदलेगा बेटा। होगा कि नहीं, सोच के देखो। तो चेंज बदलने के पहले का जो फेज होगा वो ये टेम्परेचर थर्मोमीटर रिकॉर्ड कर लेगा, और उस पर्टिकुलर रीडिंग को आप जाके पढ़ लो बेटा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है क्या? ओके सर। ठीक है बेटा, चलो अब पूरे चैप्टर का सारांश, लेटेंट हीट। पर इसको बताने के पहले ये वही समझ पाएंगे बेटा जिन्होंने खेल खेला होगा बचपन में। ये वाला खेल खेला था बेटा, ये दीवार के पीछे छुप जाना और पकड़ाई आ गए तो इसको बोलना धप्पा। खेला है क्या सब? यस यस हाइड एंड सर। सीक। हाँ, वो आजकल के बच्चे इसको क्या हाइड एंड सीक ऐसा कुछ नाम देते हैं, हम इसको धप्पा और आइस स्पाइस बोलते थे। वो आइस स्पाइस भी नहीं होता था यार, कुछ खतरनाक ही होता था, पता नहीं आइस स्पाइस हम इसको बोल देते। हाँ, थर्मल चेंज 2 बॉडीज में कितना होगा ये भी बताता है बेटा। ठीक है रेखा बेटा, चलो तो ये गेम सबने खेला है राइट। तो इसमें आप क्या करते थे? छुप जाते थे, सोच के देखना, क्या आप छुप जाते थे? यस सर। तो लेटेंट का मतलब होता है बेटा छुपा हुआ। क्या मतलब होता है लेटेंट का? छुपा हुआ। छुपा हुआ। सुनो, लेटेंट हीट क्या होती है? क्या हो सकता है लेटेंट हीट का डेफिनेशन, तुम अंदाजा लगाना चाहोगे? सर इट्स अ हिडन हीट। हिडन हीट। कब पता चला मुझे? सुनो, जब भी बेटा, जब भी, व्हेनेवर इट इज द हीट एनर्जी या तो रिलीज्ड हो या तो एब्जॉर्ब्ड हो, पहले कंडीशन। हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड कब? नाउ द क्वेश्चन इज कब?
ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज क्या होता है बेटा? अच्छा बुरा एक फेज होता है ना सबके साथ। सॉलिड टू लिक्विड। हाँ, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, यही है बेटा। ये हीट एनर्जी है जो या तो एब्जॉर्ब होती है, चेंज रिलीज होती है, राइट, फेज चेंज के दौरान किसी भी सब्सटेंस का, ऑफ अ सब्सटेंस। अब मैं एक ही एग्जांपल से सब बता देता हूं। क्या किसी ने बर्फ में चाय बनाया है? क्या किसी ने बर्फ में चाय बनाया है? नो सर। सर कोल्ड नो कॉफी सर। तो होता है। अरे कोल्ड कॉफी नहीं यार, वो तो अंग्रेजों की वो कम कॉफी दिखाने के लिए पीते हैं, वो वाली नहीं। उतना महंगा उतना बड़ा नहीं सोचना है, छोटा सोचो, थिंक स्मॉल। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस पर मास, द हीट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अरे बस यार, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे तो मैंने अभी बात ही नहीं की, मैं तो अभी जनरल बात कर रहा हूँ। अरे पी है क्या किसी ने वो वाली आइस? आइस में किसी ने चाय बनाया है क्या? नो सर। ये गोरे बड़ा तेज है यार, ये बड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं। सर वो कॉफी बनता है, वो अनपढ़ होंगे सर, चाय बोल देते होंगे। हाँ क्या बात कर रहे हो, मैं बना सकता हूँ आइस पे टी। कोई गारंटी लेगा? कितने रुपए हारने को तैयार हो, मैं आइस पे टी बना दूंगा। तो सुनो मैं क्या सर गर्म करूंगा। होना चाहिए। हाँ गरम, अरे बिना बिना चैप्टर ही पूरा गर्मी से रिलेटेड है, बिना गर्म में कैसे बनाऊंगा? तुम लोग दाल बना सकते हो क्या बर्फ में? नहीं यार। नो सर। हाँ, तो बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि पानी क्यों यूज करते हैं, बर्फ यूज कर लो। इसलिए सर यूज करते हैं सर नहीं। इग्लो इफेक्ट रेखा बेटा अलग होता है, that actually uses your energy continuously and since it is not an isolated system। चलो ठीक है, तो बेटा क्यों हम यूज करते हैं, कोई आइडिया? सर वाटर की लेटेंट हीट ज्यादा होती है। तो इसलिए वाटर तो आइस कर लेते यार, गैस बचता। नहीं नहीं बेटा, अरे बोलो यार, हाँ ना कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। सर आइस मिलना थोड़ा मुश्किल है, पानी आसानी से मिलता है। ये भी एक बढ़िया रीजन दिया यार, दिल जीत ले यार तुम लोग, ऐसा ऐसा रीजन दे रहे हो। ठीक है चलो, कोई नहीं। चलो आइस की चाय वैसे बना सकते हो यार, एक काम करना, जहां पानी रखते हो ना, चाय बनाने के लिए क्या करते हो, सबका अपना अपना मेथड है। कुछ लोग क्या है, पानी में पहले चाय पत्ती उबाल लेते हैं फिर दूध डालते हैं। तो एक काम करना, सिंपली जहां पानी डालते हो वहां आइस डाल लेना और नीचे से हीट दे देना, चलेगा ये मेथड या नहीं काम करेगा? जल्दी बताओ। चलेगा सर। चलेगा पर सर इससे क्या लेना देना है फिजिक्स का? लेना देना तो है, कैसे समझाता हूं, सुनो बेटा। क्या होगा अगर आप आइस, अगर मैं बात करूं तो आइस को, अगर मुझे आइस को पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे वाटर में चेंज करना पड़ेगा, देन ये वाटर में मैं चाय बना सकता हूं। सो कैन यू सी कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है? और उससे भी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि यार आइस तो ठंडा होता है ना, स्टिल इट हैव हीट, क्या वो तुरंत पिघल जाता है? नहीं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। अब ये टाइम क्यों लग रहा है बेटा, ये टाइम क्यों लग रहा है? क्या उसके पास पहले से कुछ हीट थी? जैसे मान लो तुम्हारा 11th का फर्स्ट एग्जाम हुआ था, राइट, तो तुम मेट्रो में खड़ा होकर ही सोच रहे थे घर जाएंगे तो मार खाएंगे, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द लेवल, कितना मार खा सकते मतलब अलग अलग तरह से विशेष रूप से आपका स्वागत हुआ होगा। कोई ये सोच रहा था 10-5 थप्पड़ तक तो मेरा स्टार्टिंग है, स्टार्टर है, इसके बाद मेन कोर्स तो अलग देखेंगे। किसी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे वो खुश होगा। तो आप एक कैपेसिटी सोच के जाते हो कि इतनी मार पड़ेगी तो हम झेल लेंगे, राइट। यू मेक योर बॉडी इन दैट वे कि चलो 30 झाड़ू तो स्टार्टर है मेरा, ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, कॉमन है, और 2-3 और वैसे लग जाएंगे और शाम तक 3-4 लग जाएंगे, बस हो गया, इतना मार्क्स पे इतना मार्क कंफर्म है, राइट। इन द सेम वे बेटा, इसकी बर्फ की कुछ ना कुछ कैपेसिटी थी, उसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ हीट था, उस हीट से जब वो ऊपर गया तब फेस चेंज हुआ। इस बात को समझ पा रहे हो बेटा? दर्द कब होगा, जब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मार पड़े। आप तो मेट्रो में दिमाग बना लिए थे। हाँ बेटा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट उस टाइम पे बेटा तो वो कुछ और चीज हो जाएगा, फिर तो 1 डिग्री की बात आ जाएगी, राइट। बट यहाँ तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर मान लो 100 से 200-500 तक बढ़ा दिए तो ठीक है, 1 डिग्री के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट तो आपके यूनिट टेस्ट में आता है बेटा, ठीक है, मैं हाफ ईयरली की बात कर रहा था। ठीक, ठीक है बेटा, समझ पाएगा इस बात को? यस सर। बस ठीक है फिर, इसीलिए अच्छा नंबर लाना जरूरी है।
चलो, तो उसके बाद आपके बॉडी में मार लगना शुरू होगा, देन यू विल गेस द इफेक्ट ऑफ फोर्स या कॉज ऑफ फोर्स, तो आपको पता ही था, खाली इफेक्ट पता करना था। हाँ रोनी बेटा, मेरा 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 कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, राइट, एंड आई यूज्ड टू अपडेट इट ऑन नॉर्मल बिहाफ। तो मेरे घर वाले मतलब उस लेवल पे मुझे मेरी लेटेंट हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखे थे, ठीक है। तो मैं वहां से तपना शुरू होता था जहां से तुम्हारा पूरा क्लास का एवरेज मार जो है वो खत्म होता हो, ठीक है। एवरेज एवरेज ले सकते हो अपने पूरे क्लास का, इंक्लूडिंग मॉनिटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब सुनना, अब इसको थोड़ा ग्राफ व्राफ पे पढ़ाई कराते हैं लोग, तो हम भी वैसे ही करेंगे। लोग क्या यार, ये इंजीनियर्स ही दे गए थे यार ये ग्राफ। हाँ बेटा बोलो, चलो अब सर, इंजीनियरों, फिर से समझा दो। फिर से समझा दूं, चलो बेटा फिर से समझा देता हूँ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि बर्फ तुरंत तो पिघलना नहीं शुरू होता है, इट नीड सम टाइम टू मेल्ट। तो उतने टाइम पे हीट कहाँ जा रहा है, वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है बर्फ के अंदर, राइट। पर जब ये चेंज हो रहा है बेटा, जब सॉलिड से ये लिक्विड बन रहा है, तो उस टाइम पे जो हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट। जो हीट एब्जॉर्ब हो या जो हीट गेन हो, उसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट, ठीक है सर बेटा? एटमॉस्फेयर में भी होती है? जी बेटा, सर ये लेटेंट हीट एटमॉस्फेयर में भी होती है? कभी कंटेनर में हो जाती है अगर कंटेनर पैक्ड है तो, नहीं तो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, एक तरफ इंजीनियर ने बोला चलो हीट एडेड पढ़ेंगे, एक तरफ बोला टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो उसने क्या बोला कि यार मैं इसमें जितना हीट ऐड कर रहा हूं ना, उतना ही टेम्परेचर ऐड हो रहा है, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं उतना हीट बढ़ते जा रहा है। और ये कॉमन सा बात है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्या, सोच के देखना, जितना मैंने टेम्परेचर बढ़ाया उतना ही हीट बढ़ा, जितना मैंने Yes, sir, टेम्परेचर straight बढ़ाया आएगा। उतना ही हीट बढ़ा। सोच के देखो यार, एक टाइम लेकिन ऐसा आया कि मैं टेम्परेचर बढ़ाते गया, ठीक है, बट हीट कांस्टेंट हो गया। सोच के देखो, ठीक है। क्या ये टाइम आएगा यहाँ पे, क्या सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू करेगा? सोच के देखना, विल Yes, दिस sir. सॉलिड, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा सर। जी बेटा जी, इस पॉइंट से आगे जाएगा तो, राइट। यहां तक तो ठीक है। अगर मान लो मैंने क्या किया बेटा, गर्म किया, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट, राइट, और उल्टा साइड दे देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट, इस साइड दे देता हूँ बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। अब सुनना ध्यान से बेटा, सपोज इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, राइट, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, एक टाइम बाद क्या होगा कि अब ये पिघलना चालू होगा, पिघलना चालू होगा। सोच के देखो बेटा, मेल्टिंग स्टार्टेड, और इसको मैं तुरंत उठा के डीप फ्रीज में रख दूं तो ये फिर से पिघलना बंद हो जाएगा बेटा, ये वापस बर्फ बन जाएगा। Yes, sir. बर्फ का स्पेलिंग क्या है यार, ये तो बर्फ ही हो गया ना, बर्फ, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर आगे गया बेटा, हीट ऐड किया मैंने, तब ये मेल्ट होगा। अगर वापस उठा के रख दिया मैंने तो फ्रीज हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो? इस बात को समझने में परेशान? यस सर। चलो अब मैं ये देखा बेटा, सॉलिड जो है वो कुछ अलग सा हो गया जिसको हम बोलते हैं लिक्विड। सेम केस स्टार्टेड फॉर लिक्विड, एक टाइम बाद कांस्टेंट। इसके आगे गया बेटा तो क्या होगा, वेपर बनेगा। सोच के देखो, या गैस बनेगा या वेपराइजेशन होगा। Vaporization. वेरी गुड बेटा, इसके आगे वेपराइजेशन होगा। और इसके पीछे क्या होगा बेटा, कोई बच्चा बता सकता है क्या? तुम तो इंजीनियर हो यार, तुम Liquid. लिक्विड, वेरी गुड बेटा, कंडेंसेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं यार, कंडेंसेशन, ठीक है। यहां से ऊपर गया तो क्या होगा बेटा, और मैंने गर्म कर दिया लिक्विड को तो क्या हो, गैस बन के एवोपरेशन, एवापोरेट हो जाएगा, Vapor. एवापोरेट हो जाएगा। शुरू मैंने कहां से की, बर्फ को पिघलाने से। तो मैंने ये देखा बेटा, आइस वाटर बन रहा है। तो इस टाइम पे बेटा, इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, या हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ये है आपका लेटेंट हीट। इसी चीज को लोग बोल देते हैं चेंज ऑफ फेज, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा, सोच के बताओ। फिर इसमें और भी Yes, sir. बहुत तरह का कॉन्सेप्ट लग जाता है कि यहां से यहां तक वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, ये हो रहा है। ना ना ना, इतना भावुक नहीं होना है आपको, ठीक है। बात समझ गए बेटा, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट आप बात समझ गए? यस सर। जो भी समझ गया जल्दी से कोई इमोजी भेज दो। सर ग्राफ वंस मोर। जी बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जितना टेम्परेचर ऐड किया बेटा, उतना हीट दिखाई दिया मुझे,
लेकिन एक टाइम बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कांस्टेंट हो गया और इस पॉइंट के आगे गया तो पानी, ये सॉलिड पिघलने लग गया, बर्फ पिघल जाएगी। और पीछे आ गया मतलब कढ़ाई उठा के मैंने वापस डीप फ्रिज में रख दिया तो जम जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, और आगे चलते हैं, अब बना लिक्विड, और आगे चलते हैं, वेपराइजेशन हुआ, बना गैस। इसके आगे फिर सुपर क्रिटिकल अलग पॉइंट हो जाएगा, मैं उस पर नहीं बात करना चाहता हूँ। पर यहाँ पे मेरा एक सवाल है जिससे मैं अगली क्लास शुरू करूंगा। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस बेटा, द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? जल्दी बताओ, कितने लोगों ने खाना बनाया बताओ, तभी मैं उनको समझा पाऊंगा। रेज हैंड कर दो। सर वेपर में मॉइस्चर होता है। वेपर मिक्सचर होता है बेटा, पक्का? पक्का? चलो, व्हाट इज योर गुड नेम? वेरी गुड। 3 ही लोगों ने खाना बनाया यार, इतने लोगों में, बताओ कितनी गलत बात है। मॉइस्चर होता है वेपर, सब ये लिख रहे हैं। चलो, माय क्वेश्चन इज, क्या सब्जी को गलाने के लिए उसको ढकना जरूरी है? मैं नहीं ढाकू तो सब्जी गलेगा? यस सर। गल जाएगा? गलेगा पर लेट गलेगा। पक्का है? यस सर, इतना तो जानते हैं हम भी सर, बनाते नहीं तो क्या हुआ। तो कभी मम्मी से पूछना, मम्मी अगर हम कढ़ाई मान लो आलू फ्राई बना रहे हैं और उसको बनाते बनाते छोड़ दे ढाके ना, तो गलेगा या नहीं वो? ठीक है, नहीं गलेगा। गलेगा नहीं वो, ऊपर का स्किन भले ही पक जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा। देयर इज अ रीजन, यू नीड दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको ये चीज चाहिए बेटा उसको पकाने के लिए, यू नीड दिस। ठीक है, यू नीड दिस, आपको ये चाहिए ही होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पक जाएगा आलू फ्राई, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ कि कोई आलू बीच से कच्चा रह जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, आपको ये अगली क्लास Yes, में sir. पता करके आना है। एंड द क्लास विल रिज्यूम फ्रॉम हियर ओनली, कि डिफरेंस क्या है गैस और वेपर का। ठीक, और इसके पहले यहां तक बेटा किसी को भी डाउट? एक टॉपिक और है, उस पर अभी बात करेंगे। ठीक है, No, sir. चलो अब मैं कैलोरी मीटर के बारे में 3-4 आपको टाइप बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में, प्लीज सेंड नोट्स। बेटा मेरे ग्रुप में जो जो है उनको तो मैं भेज देता हूँ। यहाँ पे सब 40 ग्रुप वाले हैं क्या? Yes, sir. यस सर। कोई है जो 40 ग्रुप से नहीं है? Anyone of सर you आप ग्रुप 40 group? 48 में केमिस्ट्री पढ़ाते हो? अरे भैया, ये कब हुआ? हम फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं बेटा। नहीं सर, मैंने ग्रुप 48 चेक किया तो मैं आपको फिजिक्स का सर को मैसेज कर रहा था, तो वहाँ पे जब भी मैं सर वो नंबर आप ही का आ रहा है, जिस नंबर लिंक आता है, जिससे केमिस्ट्री का लिंक आपके नंबर से आ रखा था। अरे भैया नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल दे यार, आई लव फिजिक्स, थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा। ठीक है, नहीं मैं फिजिक्स ही पढ़ाता यार। ठीक है, अच्छा ग्रुप 2 से हो श्वेता बेटा, तो आपको आपके रेस्पेक्टिव टीचर के नोट्स मिल जाएंगे बेटा। ये एक्चुअली ग्रुप 40 में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा कैलोरीमीटर के टाइप के बारे में समझ लेते हैं। अरे यार किससे लिख रहा हूँ? कैलोरीमीटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका टाइप कैसा है। खाली नाम सुन लो बेटा, इससे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आने वाला है सिर्फ उसी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, काम का सुन लो। पहला होता है आपका एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है बेटा आपने? यस यस सर। एक होता है एडियाबेटिक कैलोरीमीटर, Yes, sir. एक होता है बेटा रिएक्शन कैलोरीमीटर। ठीक है, अब ये मत सोचना इसमें रिएक्शन कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम है बस। ठीक है, ऑल्दो रिएक्शन तो होता ही है, बट आप ऐसा समझो ये नाम है। अरे भाई क्या हो गया इसका? ऑटो सेंस। चलो, एक होता है रिएक्शन। अगला वाले का नाम बहुत खतरनाक है, कोई इसका नाम गेस कर सकता है? Bomb. बॉम्ब। ठीक है, नाम पे मत जाना, इसलिए बोला था, नहीं तो तुम सोचोगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, राइट? बस इस चीज को समझ जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। लास्ट वाला कोई गेस कर सकता है क्या कांस्टेंट कराया जाए? जल्दी बताओ। सर प्रेशर। चलो तुम्हारी फरमाइश पे Differentiation constant. कांस्टेंट प्रेशर दे देता हूँ नाम। एक और होता है डिफरेंशियल स्कैनिंग, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ऑल्दो एडवांस के नाम पे बोल सकता हूँ, बट कोई सेंस नहीं है इस बात का, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है क्या? कैलोरीमीटर तक किसी को भी डाउट बेटा? कैलोरीमीटर में डाउट, या फिर आपको मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डाउट, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर में डाउट, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डाउट? नो सर।
चलो रेज हैंड कर रहे हैं बच्चे, 1 सेकंड सबका डाउट ले लूं मैं। काफी बच्चों ने सर एडियाबेटिक कैलोरीमीटर क्या होता है? एडियाबेटिक कैलोरीमीटर में बेटा सब प्रेशर जो होता है ना, सॉरी उसमें हीट, हम एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो नहीं मानते। जैसे इस